Assalamu alaikum. You are listening to Malik Jazaib. And if you like my work, you can help me to continue teaching by sharing this video with your friends by clicking the like button and by leaving a comment. And now let's move to our topic. आज के इस लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि सॉकेट प्रोग्रामिंग क्या होती है और ये हम क्यों पढ़ने लगे हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम बिल्कुल बेसिक चीज़ों को थोड़ा सा देख लेते हैं, उसका कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, जिससे आगे हमें जब सॉकेट प्रोग्रामिंग हम स्टार्ट करेंगे ना इसकी प्रोग्रामिंग, तो फिर उससे हमें हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप ये मुझे बताएं कि इंटरनेट क्या होता है, ठीक है। लेकिन अगर उससे भी बेसिक पे मैं आऊँ तो मेरा ये क्वेश्चन है कि आप ये बताएं कि नेटवर्क क्या होता है। अगर तो आपको पता है तो वेरी गुड, अगर नहीं पता तो फिर मैं आपको बता देता हूँ। देखें, ये सपोज करें हमारे पास एक कंप्यूटर था और ये सेकंड कंप्यूटर है। जब ये दो कंप्यूटर्स आपस में हम कोई वायर लगा के जोड़ते हैं या वायरलेस लगा के कनेक्ट करते हैं, यानी किसी तरह से हम अब इनको जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो फिर क्या होता है, ये वाला कंप्यूटर इसको मैसेज सेंड कर सकता है, ये वाला कंप्यूटर इसको मैसेज सेंड कर सकता है, यानी कि इनकी आपस में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये क्या होता है, एक दो कंप्यूटर्स का नेटवर्क बन गया है। क्लियर? बिल्कुल इसी तरह अगर इसके अंदर मैं एक और कंप्यूटर ले आता हूँ PC3, तो अब ये देखें ये तीनों कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो चुके हैं, तो ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, एक दूसरे को मैसेजेस सेंड रिसीव कर सकते हैं। तो ये तीन कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क बन गया है। क्लियर? तो कहने का मकसद है नेटवर्क क्या होता है कि जब कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे को मैसेज सेंड रिसीव कर लेते हैं, वो एक नेटवर्क बनाते हैं। क्लियर? अच्छा, अब आप सपोज ये कर लेंगे हमारे पास एक ये नेटवर्क था जिसके अंदर 1000 कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। सेकंड नेटवर्क ये हमारे पास, इसमें 5000 कंप्यूटर्स हैं, और ये तीसरा नेटवर्क है, इसमें 50,000 नेटवर्क्स हैं, ठीक। तो इस तरह के और काफ़ी सारे नेटवर्क्स हैं सारी दुनिया में। तो हम अगर सारी दुनिया में जितने भी नेटवर्क्स हैं यानी कंप्यूटर्स हैं, जितने भी नेटवर्क्स बने हैं, अगर हम उनको कंबाइन करें तो वो एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनता है। उस इतने बड़े नेटवर्क को, यानी एक ऐसा नेटवर्क जिसके अंदर सारी दुनिया के कंप्यूटर्स हैं, उसको हमने एक स्पेशल नाम दिया है और उसको हम कहते हैं इंटरनेट, ठीक है। जैसे ये नेटवर्क इस नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ है, ये नेटवर्क इसके साथ जुड़ा हुआ है, इस तरह सारी दुनिया के कंप्यूटर्स हैं जो है ना एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। क्लियर? अभी यहाँ पे तो हमने जो है सिर्फ 3 नेटवर्क्स लिए ना, ये वाला फर्स्ट नेटवर्क है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ जो है 3 नेटवर्क्स लिए हैं, लेकिन सारी दुनिया में जो इंटरनेट है इसके ऊपर तो हज़ारों की तादाद से नेटवर्क्स हैं, ठीक है। तो अगर सपोज करें मैंने किसी एक ख़ास कंप्यूटर को मैसेज सेंड करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1000 कंप्यूटर्स हैं इस नेटवर्क में, ठीक है। यहाँ पे मैंने बनाए 3 है, लेकिन सपोज करें 1000 है। ये PC3 था, इसने मैसेज सेंड करना है एक और किसी दूसरे नेटवर्क में, यहाँ पे ये नेटवर्क 3 है, यहाँ पे 50,000 कंप्यूटर्स हैं, तो इसने PC3 या इस PC3 को मैसेज सेंड करना है, ठीक है। ओके, तो अगर इसने मैसेज सेंड करना है तो वो कैसे सेंड करेगा, इसके अंदर तो देखें इस पूरे नेटवर्क के अंदर इसको कैसे फाइंड करेगा वो, इसके अंदर तो 50,000 नेटवर्क्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, तो वो इस कंप्यूटर को कैसे फाइंड करेगा। दूसरी बात है, उसको क्या पता चलेगा कि वो जो कि इस कंप्यूटर को मैंने मैसेज सेंड करना है वो इस नेटवर्क के अंदर है या तो फिर इस नेटवर्क के अंदर है, या और जो हज़ारों की तादाद से नेटवर्क है, इतने सारे नेटवर्क्स में वो कौन सा नेटवर्क ढूंढेगा, फिर उस नेटवर्क के अंदर कौन सा कंप्यूटर है उसको कैसे पता चलेगा। ये पता करने के लिए हमारे पास होता है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें कि इस कंप्यूटर ने ना किसी को मैसेज सेंड करना है, सपोज करें इस वाले कंप्यूटर को, तो सबसे पहले इसको क्या पता होना चाहिए, इसको ये पता होना चाहिए कि वो कौन से नेटवर्क में है। अदरवाइज वो अगर इस नेटवर्क में आता है, यहाँ पे 5000 कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं, तो वो एक एक कंप्यूटर को जाके चेक करेगा, ये वाला कंप्यूटर है, ये वाला है, ये वाला है, ठीक है। तो उसका काफ़ी टाइम ज़ाया हो जाएगा। इस तरह इंटरनेट पे काफ़ी सारे नेटवर्क्स हैं, तो वो एक एक नेटवर्क में अगर जाके देखे तो उसका काफ़ी सारा टाइम ज़ाया हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए हमने क्या किया है, हम IP को यूज़ करते हैं। हम कहते हैं जिसको तुमने मैसेज सेंड करना है ना उसकी IP बताओ। अगर हमें वो फिर उसकी IP बताता है। IP के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक नेटवर्क ID, नेटवर्क का नंबर होता है।
तो इसका नेटवर्क नंबर हमारे पास क्या है, 2 है, ठीक है, और इसका नेटवर्क नंबर 3 है। तो सपोज करें जिसको उसने मैसेज सेंड करना है उसका नेटवर्क जो उनका आईडी है वो 3 है, तो वो क्या करेगा, वो 2 वाले नेटवर्क में कंप्यूटर्स को नहीं देखेगा, वो 4 वाले नेटवर्क में नहीं देखेगा, 5 में नहीं देखेगा, 6, 7 इस तरह जितने भी नेटवर्क्स हैं उन सबको नहीं देखेगा, वो डायरेक्ट आ जाएगा 3 नेटवर्क के अंदर। और उसके बाद एक कंप्यूटर का नंबर होता है कि कौन से कंप्यूटर को उसने डाटा सेंड करना है, तो ये होती है हमारे पास होस्ट आईडी, उस कंप्यूटर का नंबर। तो उसके बाद उस कंप्यूटर का नंबर क्या, PC3, तो वो डायरेक्ट जो सा है यहाँ पे PC3 में आ जाएगा। अदरवाइज अगर IP ना होती तो हम क्या करते, सारे नेटवर्क्स में हमें ढूंढने पड़ता कि कौन से कंप्यूटर को मैसेज सेंड करना है। तो अब आपको पता चल गया कि IP किस लिए यूज़ होती है, IP का कितना फ़ायदा, कि कंप्यूटर कितनी आसानी से हमें मिल गया है। क्लियर। अच्छा, अब सपोज करें कि ये जो कंप्यूटर था, ठीक है, इसने इस कंप्यूटर को ढूंढ लिया। ओके, अब इसने जो उनसे मैसेज इसको सेंड किया था फेसबुक से ना, इसने इसको हाय लिख के सेंड किया था। यहाँ पे क्या होगा, पहले IP की मदद से नेटवर्क में जाएगा, इस नेटवर्क में आ गया, अब होस्ट आईडी की मदद से इस कंप्यूटर को भी ढूंढ लेगा। लेकिन अब यहाँ पे सपोज करें ये वाला जो बंदा था, इसने क्या किया था, यहाँ पे फेसबुक ओपन की हुई थी, ईमो ओपन किया हुआ था, व्हाट्सएप ओपन किया हुआ था, तो उसको क्या पता चलेगा कि जो उसने हाय सेंड किया था वो ईमो को सेंड करे या व्हाट्सएप को सेंड करे या फेसबुक को सेंड करे, क्योंकि कंप्यूटर को तो नहीं पता कि उसने फेसबुक किस हाय किसको सेंड किया है। तो यहाँ पे जो इस कंप्यूटर पे एप्लीकेशंस जितनी भी चल रही होती हैं ना, उसका नंबर होता है। देखें ये फेसबुक चल रही थी, इसका नंबर हमने 1 रखा, 2 ईमो के लिए और 3 व्हाट्सएप के लिए। तो यहाँ पे जब हम उसको सेंड करते हैं तो हमें फिर एक और चीज़ की ज़रूरत है, एक IP के अलावा। वो क्या चीज़ है, वो हमें कि यहाँ ये जो एप्लीकेशंस ये चला रहा है, इसको इसमें से कौन से नंबर को वो मैसेज सेंड करना चाहता है। ठीक है, तो सपोज करें वो 1 को मैसेज सेंड करना चाहता है क्योंकि उसने फेसबुक से सेंड किया था, तो 1 को सेंड करना चाहता है। तो ये जो नंबर होता है ये बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ ये नंबर ना हो तो कंप्यूटर जो सा है वो परेशान हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं किसको मैसेज सेंड करूं, और फिर हमारा मैसेज डिलीवर नहीं होगा। और अगर इस नंबर में मतलब कोई मिस्टेक हो जाए तो हमारा कभी ऐसा हुआ है कि यहाँ से आप हाय सेंड करो फेसबुक से और वो ईमो पे रिसीव हो रहा हो, आप हाय लिखो यहाँ से और इसने कंप्यूटर पे व्हाट्सएप वेब खोली भी हो और उसको वहाँ पे जो सा आपका हाय का मैसेज डिस्प्ले हो रहा हो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। फेसबुक का मैसेज हमेशा फेसबुक पे आता है, तो वो किस तरह पता चलता है, वो इस तरह पता चलता है जो नंबर होता है। और ये जो नंबर असाइन करते हैं इसको हम कहते हैं पोर्ट नंबर। ठीक है, तो फाइनली क्या डिसाइड हुआ कि हमने एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से मैसेज सेंड करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए, एक तो नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी जिससे हमें वो कंप्यूटर मिलेगा, उसको हम एक IP कहते हैं। और दूसरी चीज़ IP के बाद, IP ही काफ़ी नहीं है मैसेज सेंड करने के लिए, कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के लिए एक और चीज़ चाहिए, वो है पोर्ट नंबर। तो 2 चीज़ें चाहिए, IP और पोर्ट नंबर। तो जैसे नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी को मिला के हमने IP का नाम दे दिया था, बिल्कुल इसी तरह अब नेटवर्किंग के लिए यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मैसेज सेंड करने के लिए 2 चीज़ें हमें चाहिए, एक IP और एक पोर्ट नंबर। इन दोनों को जब हम कंबाइन करके मिला लेते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, सॉकेट। सॉकेट की डेफिनेशन भी बिल्कुल यही है, द कम्बिनेशन ऑफ IP एंड पोर्ट नंबर इज नोन एज सॉकेट। क्लियर। तो फाइनली इसको कंक्लूड करते हैं कि जब हमें ये समझना है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा कैसे सेंड रिसीव होता है, कैसे कम्युनिकेशन होती है, डाटा कैसे एक्सचेंज होता है, उसके लिए हमें सॉकेट प्रोग्रामिंग की बेसिक्स को पढ़ना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। जब हम सॉकेट प्रोग्रामिंग सीख जाएंगे उसके बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम नेटवर्क एप्लीकेशंस बना सकें, यानी ऐसी एप्लीकेशंस बना सकेंगे जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा सेंड रिसीव कर सकेंगी। क्लियर। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।